हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रकाश। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं अपने अमेजॉन सेलर बेसिक कोर्स के मॉड्यूल 5 को लेकर। दोस्तों अभी तक हमने मॉड्यूल 4 तक देख लिया है, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। इससे पहले जो मॉड्यूल 4 था उसी के रिगार्डिंग ये अगला मॉड्यूल है। मॉड्यूल 4 में आपने देखा था कि हम प्रोडक्ट्स कौन से लिस्ट करें, कैसे पता करते हैं। आप एक बार जब आप डिसाइड कर लोगे फ्रेंड कि आपको कौन से प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरी सीरीज़ से मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन अमेजॉन में कैसे सेल किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, हाँ डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है अवेलेबल, आप क्लिक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्या देखने वाले हैं कि आपने जब एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, कौन से कैटेगरीज के प्रोडक्ट को सेल करने हैं, तो अब बारी आती है कि उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करें। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सोर्सिंग आपने ये डिसाइड अगर कर लिया है कि कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो फिर आपको तो वो परचेज भी तो करने होंगे। तो परचेज आप कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कितने तरह के होते हैं। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सब कुछ इस वीडियो में है। कंप्लीट पैकेज मैंने लेके आया है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और एक रिक्वेस्ट सिर्फ करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली अगर कोई ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो वो भी इनसे सीख सके। तो फ्रेंड्स आपको प्रोडक्ट सोर्स करने से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कितने तरह के होते हैं। अब प्रोडक्ट्स कितने तरह के होते हैं वो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट फ्रेंड्स मेनली ऑनलाइन में आप सेल करो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल करते हो। प्रोडक्ट मेनली 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। सेकेंड जो मैं बताऊं तो वो होते हैं जेनरिक प्रोडक्ट। और थर्ड होते हैं आपके प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स। फ्रेंड कंफ्यूज नहीं होना है, अब मैं एक एक करके सबको समझाता हूँ। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स किसे कहेंगे फ्रेंड्स? बाज़ार में, मार्केट में आप जितने प्रोडक्ट्स देखते हो जो सेल होते हैं किसी कंपनी के नेम से। जैसे मैं बताऊं, अगर आप एग्जांपल मिल्टन का लीजिए। मिल्टन एक कंपनी है जो क्या बनाती है, थर्मस बनाती है। फिर आपका जो हॉटपॉट होते हैं जो खाने को गर्म रखते हैं वो बनाती है। मतलब किचन वेयर के सामान बनाते हैं, होम एंड किचन के। तो ये कंपनी फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को सेल करती है। और ये इनके जो लोग पूरे जो इंडिया है वहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका एक सप्लाई चेन है और उसी के थ्रू ये माल बेचती है। ये कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट भी करवाती है। तो ये कंपनी क्या है, आपका पॉपुलर है, इसलिए ये ब्रांडेड कंपनी है। और इनके प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो ये ब्रांडेड कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। इसके ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड, जो कस्टमर को अवेयर नहीं करना पड़ता है। अगर आप मिल्टन के उनसे थर्मस दोगे तो वो आसानी से ले लेगा, और किसी और थर्मस के दो किसी कंपनी के तो वो जल्दी नहीं लेगा, क्योंकि उसे मिल्टन पे भरोसा है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनी को हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रेस्टीज। आपने इनका टीवी में ऐड भी देखा होगा, जो बीबी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो फ्रेंड्स ये ऐड इनका चलता है, ये कुकर वगैरह बहुत कुछ बनाते हैं। तो अगर आप इनके भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, किस कैटेगरी में आएगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। इसी तरह फ्रेंड्स एक ब्रांड है कपड़ों में, पीटर इंग्लैंड। आई होप आपने अधिकतर ने इनका नाम सुना होगा। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो ये क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यानी आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर आप सेल करते हो तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आएंगे। यानी कस्टमर को उसके बारे में अवेयर नहीं करना होता है। कस्टमर जानते हैं, वो जाते हैं, सर्च करेंगे कंपनी के नाम से और फिर वो परचेज कर लेंगे। जैसे आप HP का लैपटॉप यूज करते हो, ये क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अगर आप सैमसंग के प्रोडक्ट को यूज करते हो तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। आप साबुन यूज करते हो, पतंजलि होती है, हिंदुस्तान लीवर की लाइफबॉय है, तो ये सब क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं जेनरिक प्रोडक्ट की। फ्रेंड्स जेनरिक प्रोडक्ट्स नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप फ्रेंड्स कभी रास्ते से जा रहे होगे तो आप देखिएगा फुटपाथ में सामान बेचे जाते हैं, या फिर दुकान में ऐसे सामान भी बेचे जाते हैं जिसमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ कंपनी उसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, बाज़ार में लाती है और उसे सेल कर देती है, ठीक है।
तो ये इनका कोई सप्लाई चेन भी नहीं होता है, ये मतलब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है कोई भी जाके ला सकता है। जैसे ब्रांडेड में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, फिर वो अपने किसी जो भी उसका एरिया है, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का बताऊँ तो उसका हेड ऑफिस रांची में है। तो अगर कोई कंपनी मान लीजिए हिंदुस्तान लेबर लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग होती है मुंबई में, तो वो मुंबई से डायरेक्ट प्रोडक्ट कहाँ भेजती है, रांची। अब रांची में उसका हेड ऑफिस है। अब रांची से झारखंड के जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या होते हैं, उसके एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो फिर वो रांची से आता है दूसरे सिटी में। अब सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर के बाद क्या आता है, होलसेलर। तो होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचता है। ये ब्रांडेड जो कंपनी होती है उसका वो सप्लाई चेन होता है। बट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनके प्रोडक्ट्स आप भी ला सकते हो, कोई भी ला सकता है, ठीक है। बट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ता है, तभी प्रोडक्ट्स हमें मिलता है। अगर आप उसका रिटेल करना चाहते हो तो, और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको शॉप में मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं, जेनरिक्स प्रोडक्ट्स उन्हें कहते हैं जिनमें कोई भी कंपनी का लेवल नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए, आप नेल कटर लेते हो तो कंपनी का भी आपको मिल जाएगा, नॉन ब्रांडेड भी मिल जाएगा। नॉन ब्रांडेड क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, क्योंकि उन पे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो नहीं कराते हैं, तो वो सस्ते पड़ते हैं, इसलिए हम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक होता है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल फ्रेंड्स क्या होता है, ए ओन ब्रांड। अब देखिए फ्रेंड, जेनरिक प्रोडक्ट्स को आपने परचेज करके लाया, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे कोई ब्रांड का नाम नहीं है। अब आपने क्या किया कि जेनरिक प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड नेम से सेल करना शुरू कर दिया। यानी आपने, जैसे मैंने एक थर्मस लेकर आया जो एक ABC कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देती है, ठीक है। उसमें कोई ब्रांड वगैरह वो प्रिंट नहीं करती है। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं मार्केट से जाके उस प्रोडक्ट को लाऊंगा और अपने एक ब्रांड उसमें लगा दूंगा। मैं मान लो मैं ब्रांड लगाना चाहता हूँ प्रो टैल्क, मेरा ब्रांड है, तो मैंने उसमें ब्रांड अपना प्रिंट करवा दिया। अब वो क्या हो गया, प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हो गया। अब वो मेरा खुद का ब्रांड हो गया प्रो टैल्क, ठीक है। आगे मैं बताऊँगा ब्रांडेड कैसे बनता है, वो आगे बताने वाला हूँ। तो वो मेरा क्या हो गया, खुद का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, खुद का ब्रांड नेम से प्रोडक्ट हो गया। या फिर या तो मैं करूँगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँगा, बोलेंगे भाई मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, आप मुझे दीजिए और मेरे ब्रांड है प्रो टैल्क, आप इसमें प्रिंट कर दीजिए और वो प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मेरा प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हो गया। मैं उसे ऑनलाइन लिस्ट करूँगा और सेल करना स्टार्ट कर दूँगा, तो वो मेरा पर्सनल ब्रांड हो गया। अब प्राइवेट लेवल का बहुत सारा बेनिफिट है, ये भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आपने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट टाइप कितने होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, जेनरिक होते हैं, प्राइवेट लेवल होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग ने ये समझ लिया कि ब्रांडेड होते हैं प्रोडक्ट, जेनरिक होते हैं, प्राइवेट लेवल होते हैं। बट दोस्तों आप परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो बातें क्या हैं, प्रोडक्ट्स आपने समझ लिया 3 तरह के होते हैं, इसे जल्दी मैं स्किप करता हूँ। ब्रांडेड होते हैं, जेनरिक होते हैं और एक प्राइवेट लेवल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को आप परचेज करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सेलर्स जल्दी में क्या करते हैं कि कहीं से भी प्रोडक्ट उठा के ले आया ब्रांडेड प्रोडक्ट और लिस्ट कर दिया। बाद में उन्हें कॉपीराइट जब मिलता है तो कंपनी के तरफ से या ब्रांड ही कॉपीराइट दे देती है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर उनका जो अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है और जो प्रोडक्ट लेके आए वो इन्वेस्टमेंट भी उसका डूब जाता है। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपके पास उस ब्रांड का अप्रूवल लेटर होना चाहिए। जैसे अगर आप मिल्टन के प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो तो भाई आपके पास मिल्टन, आप अमेज़ॉन को कैसे पता चलेगा कि आप ओरिजिनल सेल कर रहे हो या डी प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हो, ठीक है। तो अमेज़ॉन ने ये रिस्ट्रिक्शन रखा है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर सेल करना चाहते हो तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में सेल होना चाहिए, यानी कंपनी ये बोले कि हाँ ये ओपन मार्केट में सेल हो रहा है, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर चेन ओपन मार्केट में सेल हो रहा है, मतलब सीधा समझो कि अगर आपको मार्केट में रिटेल शॉप वगैरह में वो मिल जा रहा है तो आप उसे सेल कर सकते हो। तो अब अमेज़ॉन को ये नहीं ना पता है कि आप जो प्रोडक्ट कस्टमर को भेजोगे वो ओरिजिनल भेज रहे हो या डी भेज रहे हो, क्योंकि अमेज़ॉन के बंदे आपके घर में आके प्रोडक्ट तो देखते नहीं हैं। आपका ऑर्डर आया, आपने पैकिंग किया, शिप कर दिया, इसलिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है अमेज़ॉन से, ठीक है। आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, या फिर आप डायरेक्ट लिस्टिंग करते हो तो फिर क्या होगा कि आपको वहाँ पर जब कॉपीराइट क्लेम आएगा तो आपको ओरिजिनल बिल मांगेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको अप्रूवल लेना होगा। अगर अप्रूवल लिए बिना डायरेक्ट लिस्ट करते हो तो बहुत चांसेस होता है लिस्ट करने नहीं देगा, आपको अप्रूवल मांगे, या फिर अप्रूवल लिए बिना अगर लिस्ट करते हो तो बाद में आपसे अप्रूवल के लिए
वो इनवॉइस मांगते हैं और उस लिस्टिंग को थोड़ा सस्पेंड कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ब्रांड अप्रूवल लेटर हो। तो देखिए, अब मिल्टन का आप लेने जाइएगा प्रोडक्ट, तो आप ब्रांड के पास तो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है, आप जो माल खरीद रहे हो। अब इनवॉइस ऐसा नहीं है कि जीएसटी में इनवॉइस आपने ले लिया और किसी से भी ले लिया, कोई भी रिटेलर से आपने शॉप में जाके खरीद लिया और उस इनवॉइस को दे रहे हो, तो ऐसा वैलिड नहीं होगा। आपको इनवॉइस लेना है उस कंपनी के जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी ब्रांडेड कंपनी होती है वो हर एक एरिया में उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही माल बेच सकता है, उसे ही उस एरिया में माल बेचने का क्या होता है, राइट्स होते हैं। अब आप उसी डिस्ट्रीब्यूटर से आपको सब अपना माल लेना है, ठीक है, जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सिटी में हो उसी सिटी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ले। आप अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हो और आपको हरियाणा के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना है तो आप ले सकते हो, बट डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जेनरिक प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जेनरिक नेम से अगर ब्रांड नेम से अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, इसका साफ मतलब होता है ये प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का नहीं है, जेनरिक प्रोडक्ट है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप प्रोडक्ट अपलोड कीजिए, किसी खाली ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कंप्लेन नहीं आना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हो वही प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, वही कस्टमर तक भेज रहे हो। तो जेनरिक प्रोडक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सेल कर सकते हो। प्राइवेट लेवल की बात करें तो प्राइवेट लेवल आप बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई ट्रेडमार्क लेना होगा। ट्रेडमार्क जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाऊं और मुझे बेचना है वाटर बोतल प्रोटैल्क ब्रांड नेम के साथ, तो मुझे वाटर बोतल कैटेगरी में अपना जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ट्रेडमार्क गवर्नमेंट की वेबसाइट, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की जो वेबसाइट है वहाँ से होती है, चार्जेस उसके लगते हैं, फ्री नहीं है। तो आपको ट्रेडमार्क लेना होगा। ट्रेडमार्क लेने के बाद आप जो जिस भी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट पे आपका प्रिंट होना चाहिए। तो आपने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आपको क्या करना है। अब आते हैं सोर्सिंग के ऊपर कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग भाई 4 तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट जो सोर्स होता है वो आप कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रोडक्ट सोर्सिंग मैं बता रहा था दोस्तों। फर्स्ट जो ऑप्शन है जिससे आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद है फ्रेंड्स ऑफलाइन। ऑफलाइन मार्केट से भी आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ड्रॉप शिपिंग का। यहाँ पे बहुत से कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कराती हैं। आपको प्रोडक्ट परचेज नहीं करना होता है, बट हाँ उनकी आपको मेंबरशिप लेनी होती है। और जब आप मेंबरशिप ले लेते हो तो वो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं और वो प्रोडक्ट्स उनके वेबसाइट पे या वेयर हाउस में ही रहती है। आपको सिर्फ उसकी लिस्टिंग करनी होती है और जैसे ही ऑर्डर आता है फिर आपको वो ऑर्डर वहाँ पे प्लेस करना होता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है, तो इससे भी आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो। इंडिया मार्ट वेबसाइट आप जानते होगी, सबसे बड़ा होलसेल वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत से हर प्रोडक्ट के होलसेलर आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स उसके बाद ऐप है एक उड़ान, जहाँ जिनके एड्स भी आप देखते होंगे, उस पर भी आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं होलसेल रेट में। गूगल बिज़नेस आप अगर जाते हो गूगल बिज़नेस में तो वहाँ भी आपके जो लोकली सप्लायर वगैरह होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, तो उनके भी नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट होलसेल एक ऐप है जहाँ पे फ्लिपकार्ट के फैशन एक्सेसरी होलसेल रेट में मिलते हैं। फिर अगर आपको शूज़ को अगर होलसेल रेट में लेना है कोई बहुत कम क्वांटिटी में और फिर स्टार्ट करनी है सेलिंग, तो एक ऐप है बिजनेस, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जा सकते हो और देख सकते हो। सारे ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे आपको सिर्फ शूज़ मिलते हैं और बहुत ही होलसेल रेट में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको चाइना से प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं तो आप अलीबाबा एक्सप्रेस, अलीबाबा ये इन सब पे जा सकते हो। इनसे भी आप ऑनलाइन ये प्रोडक्ट सोर्सेज करने के कुछ वे मैंने आपको बताया जिनसे आप ऑनलाइन ही घर बैठे प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हो।
बात करें फ्रेंड्स ऑफलाइन मार्केट की, तो ऑफलाइन मार्केट में आप अपने नियर बाई मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ले सकते हो, या फिर आपके नियर बाई मार्केट में कोई होलसेलर है तो आप वहाँ से ऑफलाइन मार्केट में प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हो। या फिर कोई फेमस मार्केट होता है, जैसे अगर बात करें बनारस तो वहाँ पे वो साड़ी के लिए फेमस है। आप अगर बंगाल जाते हो तो वहाँ पे आपको टी वगैरह, असम वगैरह में टी वगैरह, तो उस तरह के मार्केट में जाके आप ऑफलाइन खुद से सोर्सिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करूँ अगर ड्रॉप शिपिंग की, तो आप अगर गूगल में सर्च करते हो, यहाँ पे मैं अभी किसी कंपनी को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, तो ये एक मॉडल है इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको जानकारी हो। तो इस करते हो ड्रॉप शिपिंग कंपनीज फॉर अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, तो आपको मिल जाएंगी। इन कंपनी में बेसिकली होता यही है फ्रेंड्स कि आपको जो है वो सर्विस चार्ज यहाँ पे देने होते हैं, मेंबरशिप चार्ज जिन्हें कहते हैं। तो कंपनीज आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है और उसमें क्या होता है, आपको प्रोडक्ट के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ आपको मेंबरशिप फ़ी देनी होती है। और जब आपको जब का ऑर्डर आता है तो वो कंपनी प्रोडक्ट्स को शिप करती है आपके बिहाफ में, और आपको फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को वहाँ से परचेज कर लेना होता है, और रिटर्न वगैरह सब कुछ उसमें संभाल ली जाती है। तो वो आपको मैं अलग से कभी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा पूरा डिटेल में। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है फ्रेंड्स, तो मैन्युफैक्चरिंग आपने खुद के ब्रांड से कर सकते हो। इसमें आप खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करो, आपको ट्रेडमार्क लेना होगा, ये सब कुछ ट्रेडमार्क तो लेना ही होगा। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताएं बिफोर परचेज आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, आप अगर सेल करना चाहते हो ब्रांडेड, जेनरिक और प्राइवेट लेवल, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आज का इस वीडियो कैसा लगा, मॉड्यूल 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रोडक्ट की सोर्सिंग मैंने आपको बता दी कौन कौन तरीके से आप कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को आपको मिला तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।